हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्वालिटी एल्युमिनियम ग्लास फैब्रिकेशन में। इस बार मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ जीने साइड ग्लास रेलिंग स्टड। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्टड है और इस पर रेलिंग लगाने से हमें चलने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। फ़िलहाल तो हम इसे एलंकी से खोलते हैं और लगाने की पूरी तैयारी करते हैं। और ये स्टड हमने मंगा लिए हैं, इनको हम चेक कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं, सब बढ़िया है। अब हम साइड पर आ गए हैं, एक बार साइड भी आप देख लें। ये साइड है जहाँ पे हमें ये स्टड लगाने हैं। साइड पे आ गए हैं, साइड को बारीकी से देख लेते हैं हम कहाँ पे कितने स्टड लगेंगे, उसी हिसाब से स्टड लगवाने हैं। फिर इनके फर्मे भी बनवाने हैं। फिलहाल तो हमने साइड चारों तरफ घूम के देख लिए कितने स्टड आ रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने स्टड मंगाए हैं। अब बारी आती है इन्हें लगाने की, ये किस तरीके से लगते हैं, कैसे लगते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी दिमाग में, वो सारी चीज़ें मैं आप अभी क्लियर कर दूंगा किस तरीके से कैसे लगेगा। इसे लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हैमर करने की, और हैमर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने mm का होल हमें करना होगा। तो होल किया है हमने 14 mm का। फास्टनर के रिकॉर्डिंग होल होता है। अगर आपका फास्टनर 8 mm का है तो होल 12 mm का होगा। फास्टनर 10 mm का लगा रहे हो तो होल 14 mm का होगा। हमने यूज किया है 10 mm फास्टनर, तो इसलिए हमने होल किया है 14 mm का। ये हमने स्टड खोल लिया है। अब स्टड खोलने के बाद कैसे लगता है ये प्रोसेसर देखिएगा। ये हमने नट बोल्ट उसमें लगा दिया है। ये है हमारी टॉपी जिससे हम इसको कस रहे हैं, और साथ ही साथ उसके साथ हैमर भी होती जा रही है ताकि जल्दी और आसानी से काम हो जाए। हैमर भी हमारी लगभग सब पे हो ही गई है और सारे नट भी कस गए हैं। अब बारी आती है स्टड लगाने की। अब हमने इस पर स्टड लगा दिया है। अभी एक बार और दिखाते हैं बारीकी से किस तरीके से लगाया गया है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपको ज़रा सी भी अगर कुछ भी नॉलेज मिली हो तो लाइक करना ना भूलें। और कोई कमी अगर इसमें रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। फ़िलहाल तो हमने स्टड कस दिया है, आगे के भी स्टड दिखाते हैं। ये भी लग गए हैं। ओ ये क्या, सारे स्टड लगभग लग ही गए हैं। अब स्टड तो लग गए, अब हमारी बारी आती है फर्मे लगाने की। फर्मे कैसे लगेंगे, कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी के लिए हमें एक कारपेंटर को लाना होता है। कारपेंटर को बताना होता है किस तरीके से फर्मे लगेंगे। अपने रिकॉर्डिंग कारपेंटर को समझाना होता है। उसके बाद फर्मे और स्टड से कितना नीचा हमें गिलास लेना है, कैसे क्या रहना है। जैसा हमारा गिलास रहेगा सेम वैसे ही फर्मे बनवाना है। जैसे कि हमने अब फर्मे बनवा ली हैं, अब आप देखिएगा कैसा लग रहा है। सेम ऐसा ही बिल्कुल गिलास आएगा। हमारा ये फर्मे बन गए हैं, ये हम कंपनी भेजेंगे। इसका गिलास इसी साइज में, इसी तरीके से, यही कटिंग सेम आप ऐसे ये समझ लीजिएगा ये फर्मा नहीं बल्कि गिलास है। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हम फर्मे में ठीक कर लेते हैं ताकि हमें गिलास लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब ये हमारे सारे फर्मे तैयार हो गए हैं। जैसे कि आप देखिएगा ये सीधा गया, फिर ये छोटा सा कटआउट दिया है। ये कटआउट पता है क्यों दिया जाता है, ताकि जो हमारी इसके ऊपर टॉप आएगी वो टॉप लगने में दिक्कत नहीं हो बिल्कुल भी। अगर हम इसको सीधा ऊपर की ओर ले जाते हैं तब हमारी टॉप नहीं मुड़ पाती हैगी, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमें उस काम में जुगाड़ करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारा काम अच्छा और बेहतर नहीं दिखता है, जिसकी हमें शिकायत रहती है। उसी की वजह से हमें थोड़ा सा 6 से 7 इंची गिलास जब सीधा ऊपर को जाता है तो हल्का टेपर लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी इस पर जो टॉप आए वो टॉप में कोई दिक्कत नहीं आए, आसानी से लग जाए और अच्छा लगे। इस पर हम जो यूज करने वाले हैं टॉप
वो है 2.5 और एल्युमिनियम के माल में है। टॉप लगने के बाद हम आपको ग्लास भी दिखाएंगे। अब के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।